सीबीएफसी स्क्रीनिंग के जो रिव्यूज़ है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो स्क्रीनिंग हुई थी, ये ट्रेलर के बाद कुछ सीबीएफसी रिव्यूज जो है धुरंधर के ट्विटर पे डेफिनेटली ये लोग डालेंगे। और यही 2-3 रिव्यूज़ मुझे देखने को मिले हैं, स्पॉइलर फ्री है। मुझे पता था कि जो स्पेशल स्क्रीनिंग होती है, जैसे यामी गौतम, ऑब्वियसली यार वो तो आदित्य धर जी की वाइफ है, सो यामी गौतम धर की अगर बात करें तो उनका वो अलग एक जो उन्होंने एक रिव्यू दिया था, वो एक जनरली एक कह सकते हो आपकी इट्स लाइक वो तो उन्होंने पर्सनली देखी होगी पहले ही। बट अगर हम बात करें बाकी सीबीएफसी स्क्रीनिंग में जो ए सर्टिफिकेट इसको ऑलरेडी ट्रेलर के साथ जब मूवी स्क्रीनिंग भी हुई थी, उसमें एक भी सीन कट नहीं किया गया है। फिल्म का एक भी सिंगल सीन कट नहीं किया गया है। जो मैं पहले बोला था कि 2-3 सीन्स को लेके जो बवाल चल रहा था, मेकर्स का कहना था सीबीएफसी ने कुछ भी कट नहीं करना चाहिए, और अभी तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये अपडेट आई है कि कुछ भी कट नहीं हुआ है। बहुत जल्दी सारी चीज़ें रिवील हो जाएगी क्या है क्या नहीं, बट कट नहीं किया गया अभी तक, तो अपडेट यही है। हालांकि मैं इतना ज़रूर देखा हूँ कि कभी कभी सीबीएफसी जो स्क्रीनिंग होती है, ये पूरा फिल्म देखने के बाद ओके ज़रूर बोल देते हैं सर्टिफिकेट को लेके भी, फिर भी कुछ ना कुछ ज्ञान फैलते हैं। जैसे आपको याद होगा धुरंधर 1 में ही अगर आपने देखा होगा तो एक सीन था, वो बलोच वर्ड उन्होंने पहले रिलीज़ हो गई फिल्म, बाद में अचानक इनको क्या मन में आया कि नहीं वो वर्ड म्यूट कर देते, तो पहले 10 दिन के बाद या 5-7 दिन के बाद वो वर्ड म्यूट कर दिया था। मतलब पहले धुरंधर जिन्होंने देखी थी उनको वो वर्ड था, बाद में म्यूटेड था। तो सीबीएफसी का कोई भरोसा है ही नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 के 3 रिव्यूज़ देखने को मिले, जहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 टीम ने दिए हैं। दोस्तों ये बहुत ब्रूटल फिल्म है, ये बहुत इमोशनल फिल्म है, ऐसा कहा गया है। धुरंधर 2 एंड क्रेडिट सीन्स को लेके अभी तक कोई भी कहीं पे भी कुछ भी नहीं बताया गया है कि एंड क्रेडिट सीन है क्या, पार्ट 3 आ रही है। ऑन सीरियस नोट बताया जा रहा है कि यू आर स्टिल रेडी, नॉट रेडी फॉर दिस, यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस, यही है। क्या पता कि पार्ट 3 को लेके नहीं पता मुझे। ऑन सीरियस नोट मतलब नहीं, कहीं से भी कोई अपडेट नहीं आई। कभी कभी मिल जाती है अपडेट्स, पर नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन सीरियस नोट अगर बात करें दोस्तों, लेकिन कि रणवीर सिंह के जो कैरेक्टर है और अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है, भाई वो जो फेस ऑफ देखने को मिलने वाला है वो बहुत ही खतरनाक है। अर्जुन रामपाल का अगर आप देखोगे, वो इलियास काश्मीरी का जो उन्होंने रोल किया, आई थिंक वो मेजर, हाँ वही वो मेजर इकबाल वाला, वो उस पर ही बेस्ड है वो रोल। और जितना मुझे याद है, मैंने आर्टिकल में पढ़ा था, उसको अमेरिका ने मारा था, आई थिंक ड्रोन हमला हुआ था उसके घर पे, ऐसा कुछ हुआ था। जितना आप अगर ट्रेलर देखा होगा तो आपने देखा होगा शायद, वो ड्रोन के ही वजह से वो जो आई थिंक वो रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है, वो एंड में जो दिखाया है पूरा का पूरा, उसको क्या कहते हैं, लंगड़ा के जा रहा है, देखा होगा तुमने वो वाला, तो वो वही सीन लग रहा है उसका घर, और वहाँ पे ड्रोन हमले से शायद वो मर गया होगा अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर, या फिर इसके साथ फाइट सीक्वेंस में हुआ होगा, उन्होंने वो बराबर अटैच किया होगा, मैनेज किया होगा, तो वो देखने को मिलेगा। अब ये सिर्फ अंदाज़ा नहीं कर सकता मैं, ये जो मुझे अचानक देखने को मिला वो मैंने बात करी। ऑन सीरियस नोट दोस्तों, 5 आउट ऑफ 5 उन्होंने कहा है कि फ़िल्म के सॉन्ग्स भी बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ एक ही सॉन्ग, वो तो आप जानते हो कि इन लोगों ने रिलीज़ कर दिया ट्रेलर के साथ ही, पूरा बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह डाल दिया। 18 साल हो गए शायद उस सॉन्ग को ओरिजिनल, हाँ, तो वो है। और सुना है बहुत जल्दी इसका लॉन्च भी हो रहा है एल्बम। और बाकी तैयारी अगर देखा जाए तो भाई उन्होंने ये कहा है कि जिन सीबीएफसी वालों ने, सिर्फ ये कहना है उनका कि जिस लेवल पे, जिस वे में इन लोगों ने ट्रेलर को कट किया है, फिल्म में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इस ट्रेलर में कतई नहीं है। मतलब जो फिल्म में, जो ट्रेलर में आपने देखा है, वो बहुत छोटा सा पार्ट देखा है। ऑब्वियस है भाई, इसमें कोई शक नहीं। मतलब 4 घंटे 5 मिनट की फिल्म, आई थिंक एक आर्टिकल में पढ़ रहा था 3 घंटे 55 मिनट नहीं थे, नहीं, लेकिन अभी तो एक जगह पे पढ़ा हो 4 घंटे 5 मिनट की फिल्म में ऑब्वियसली 3 मिनट 26 सेकेंड्स के ट्रेलर में आप क्या ही देख लोगे भाई। सिर्फ उन्होंने एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिले हैं अच्छे खासे। उज़ैर को भी उतना ज़बरदस्त तरीके से नहीं दिखाया, एक सीन में दिखाया है। संजू बाबा को भी सिर्फ एक ही डायलॉग दिया है एक्चुअली।
और अर्जुन रामपाल को तो भाई मतलब वो एक ही डायलॉग दिया अभी तक। तो बहुत सी चीज़ें हैं भाई, रिवील चीज़ें इन लोगों ने करी नहीं है। फिल्म को लेके अगर बताया जाए दोस्तों, सो बहुत ही एंगेजिंग प्लॉट है। पहला जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट जसकीरत का पास्ट पे है, बताया जाता है। सेकंड पार्ट पूरा का पूरा उसका प्रेजेंट पे है। और मतलब हालांकि मुझे नहीं लगता कि पूरा 2 घंटे पहला पार्ट और जसकीरत की पूरी लाइफ पे इतना बड़ा इन लोगों ने यूज़ किया होगा। ये एक मतलब अंदाजे से ज़्यादा मैं कहूँगा जो उन्होंने लिखा है, इट्स लाइक मेन फोकस के तौर पे उन्होंने ये कहा है। सो हो सकता है कि पहला पास्ट पूरा का पूरा फ्लैशबैक में जाए फिल्म, और अब यही देखना है कि रणवीर सिंह के साथ क्या वो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वही धोखेबाजी करती है, मतलब वाइफ बनी वो उसकी अब, तो यह क्या कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि जो रिव्यूज़ थे फिल्म के, उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रेलर इतना ज़बरदस्त तरीके से कट किया गया है कि अगर आपको ये लग रहा है कि ट्रेलर से आपने बहुत कुछ देख लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, कतई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा ये अलग ही लेवल का इन लोगों ने प्रेजेंटेशन किया है। तो भाई, और इनफैक्ट कुछ ट्रेड तो ये बता रहे हैं कि 18 तारीख जो है ना, जो प्रीव्यूज़ की बात करें तो कुछ ट्रेड तो ये बता रहे कि 45 से 50 करोड़ का 18 तारीख का कलेक्शन आ सकता है। मतलब इतने शोज़ बढ़ाने वाले हैं लोग 18 तारीख के। अभी थोड़ी देर पहले 5 के शोज़ थे, बाद में अब 3 बजे के शोज़ के, थोड़ी देर बाद तुरंत एडवांस बुकिंग लाने वाला हूँ मैं इसका फिल्म का। अरे भाई ये लोग पागल हुए हैं भाई, ये फिल्म को ओपनली डायरेक्ट क्या 18 को रिलीज़ करेंगे। हालांकि अभी तक 18 के पूरे शोज़ नहीं ओपन किए गए, बट अगर ये सुबह से ही शुरू कर दे, और भाई 19 तारीख को लेके तो भाई बताया जा रहा है कि शायद 80 करोड़ नेट मार दें। भाई सच्चे दिल से बोल रहे हैं, कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे, फैक्ट है, पागलपन है भाई। मुझे जितना याद है, आधे घंटे के अंदर अंदर 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग होना। वो तरण आदर्श ने देखा ना, आते ही पोस्ट कर दिया ट्रेलर के आधे घंटे बाद, तुरंत उसने एडवांस बुकिंग वाला एंगल पोस्ट किया कि भाई देख लो 10-10 हज़ार टिकट पर आवर बुक हो। नहीं भाई, ये क्रेज़ कुछ इनसेन है, ये पागलपन है रे भाई। ये दीवानगी में भी पागलपन होना चाहिए। ये वो वाला पागलपन है, ये वो वाली दीवानगी है, ये ऑब्सेशन है आई थिंक। सो दोस्तों, जो भी सारे रिव्यूज़ है उन्होंने जो 5 आउट ऑफ 5 तीनों ने भी दिए, उन्होंने कहा है कि प्लॉट सिर्फ एंगेजिंग नहीं है, इस फिल्म में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि पार्ट 1 वॉज गुड, बट उन्होंने कहा है कि जब ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात आती है तो पार्ट 2 बहुत आगे है। और यहाँ पे इस फिल्म में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी कि कौन किसको धोखा दे रहा है, कौन किसके साथ लॉयल है, और क्या सच में कुछ लोग ऐसे हैं फिल्म में मेन टाइप के, क्या वो भी लॉयल है। ये भी चीज़ें हैं भाई, वो पता चलेगा। मतलब देखते हैं भाई, क्योंकि जो इन लोगों ने जो CBFC स्क्रीनिंग में जब भी कोई रिव्यू आता है वो प्रीमियर टाइप का नहीं आता है, वो बस 3-4 ऐसे लाइनें डाल देते हैं कि क्या है क्या नहीं। प्लॉट को लेके उन्होंने कहा है कि ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड सरप्राइजेस बहुत है इस फिल्म में। ये फिल्म आप ऑफिशियली कह सकते हो कि बहुत अच्छा सस्पेंस क्रिएट किया गया है डायरेक्टर द्वारा, राइटिंग आउटस्टैंडिंग बताई गई है। सो देखते, आई एम रेडी फॉर दिस नाउ। यस, वो जो है ना टैगलाइन, यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस, आई एक्चुअली एग्री विद दिस, बट नाउ आई एम रेडी। कि टाइम है यार, वैसे अभी बहुत टाइम है आने को फिल्म। सो जल्दी क्या कह सकते हैं, जल्दी आए 18 तारीख, 19 नहीं भाई साहब 18।